हेलो दोस्तों भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या वो 6 गलतियां हैं जो कि एक पंटर, हर पंटर ऑलमोस्ट 90 to 95% पंटर जो है वो चाहे नए हो पुराने हो, इस तरीके की गलतियां जो है वो बार बार करते हैं। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ वीडियो होने वाला है और बहुत ही पावरफुल वीडियो है। तो दोस्तों देखिएगा पूरा। क्रिकेट ट्रेडर्स की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो तो लॉस माइंडसेट। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि क्रिकेट ट्रेडिंग की लाइन में 95% या इससे भी ज़्यादा लोग जो है वो लॉस में हैं। तो इसीलिए हर पंटर, हर क्रिकेट ट्रेडर का जो पहला गोल होता है या पर्पस होता है सिर्फ लॉस कवर होता है। वो इधर से उधर या ट्रिक्स के लिए या इधर से उधर टेलीग्राम चैनल पे या ऑनलाइन सर्च करता रहता है कि भाई कौन सी जो ट्रिक मिले, टिप्स मिले या स्ट्रेटजी मिले जिससे मेरा जो है वो लॉस कवर हो जाए। हर कोई जो है वो यहाँ पे अपना लॉस कवर ना करना चाहता है क्योंकि सभी लॉसेज में है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी ये मतलब माइंड जो होता है वो पैनिक मोड में रहता है। हमेशा वो ये सोचता रहता है कि भाई कितनी जल्दी लॉस मेरा कवर हो जाए। कोशिश उसकी ये रहती है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं अपने लॉस को कवर कर लूँ, ठीक है, जिसकी वजह से माइंड सेट पूरा खराब रहता है। और किसी भी क्रिकेट ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग हो या इवन बिजनेस का, मतलब आप एक नंबर का धंधा करते हैं वहां पर भी जब तक आपका मन जो है वो शांत नहीं होगा, काम स्टेट में नहीं होगा, तब तक इस लाइन में या किसी भी लाइन में पैसा बनाना मुश्किल है। क्योंकि आप स्टेबल डिसीजन और एक बढ़िया डिसीजन तभी ले सकते हो जब आपका मन जो है वो शांत होगा। और क्रिकेट ट्रेडिंग में तो एक काम माइंड, पीसफुल माइंड की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन ये लॉस जो माइंडसेट मेंटेलिटी होती है, इसकी वजह से पंटर जो है बेचारा जो है सरवाइव नहीं कर पाता और यहाँ पे लॉस और लॉस होते जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस लाइन में जो सबसे बड़ा लॉस का रीजन होता है वो लॉस कवर मेंटेलिटी होता है। जब तक आप अपनी ये लॉस कवर मेंटेलिटी को नहीं छोड़ोगे तब तक आप इस लाइन में लॉस करते रहोगे। क्योंकि लॉस की मेंटेलिटी से ये होता है कि जहां पे आपको प्रॉफिट होता है वहां पे आप प्रॉफिट नहीं बुक करते, क्योंकि आपको चाहिए कि आपका 5,000 या 50,000 जो भी लॉस है आप एक सीजन में या 10 दिन में, 15 दिन में कवर कर लें, ठीक है। तो इस तरीके का माइंडसेट हमेशा जो है वो लॉस ही कराता है। फिर सेकंड गलती है जो कि पंटर्स इस लाइन में करते हैं वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। एज आपको पता है कि ज़्यादातर जो पंटर है वो इस लाइन में जो है लॉस में है। तो सबका जो गोल है वो यही है कि भाई जितनी जल्दी मेरा लॉस हो सके वो कवर हो जाए। इसीलिए वो लोग का कोई मतलब फिक्स नहीं होता कि पर्टिकुलर गेम इतने पैसे से खेलूंगा या इतनी मेरी लिमिट है, इतना मैं लॉस बियर कर सकता हूँ। उनका तो सिर्फ यही गोल होता है कि भाई मैं बस किसी मैच में पैसा लगाऊं, खाऊं या लगाऊं, वहां से टीम विन हो जाए और एक गेम में इतना पैसा लगाऊं कि मेरा जो भी लॉस है वो एक बार में रिकवर हो जाए या एटलीस्ट 2-4 दिन में वो पूरी तरीके से कवर हो जाए। जिसकी वजह से क्या करते हैं वो लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से होता ही है कि आपका और नुकसान होता जाता है। क्रिकेट ट्रेडिंग या आप स्टॉक मार्केट या कोई सी भी ट्रेडिंग की लाइन है, जहां आप क्रिप्टो करते हो, कुछ भी करते हो, जब तक आप जो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप इस लाइन में सरवाइव नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितना पैसा हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पंटर्स हैं, जैसे टेलीग्राम पे काफी लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है कि भाई मेरा 70 लाख का नुकसान है, मेरा 40 लाख का नुकसान है। तो आप खुद सोच के देखो कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वो इस लाइन में सरवाइव नहीं कर पाए और अल्टीमेटली लॉस में है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो एटलीस्ट आप जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में या थोड़े बहुत लॉस में होगे, ठीक है। अगर आपकी जो है कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी वगैरह खराब है तो आप थोड़े बहुत लॉस में जाओगे, वरना आप इतने बड़े लॉस में नहीं जा सकते। जो भी लोग बहुत मोटे लॉस में, बहुत मोटे नुकसान में इस क्रिकेट ट्रेडिंग की लाइन में, आप खुद से सवाल पूछेगा, आप खुद से देखिएगा कि आपने कभी भी क्रिकेट ट्रेडिंग की जो रिस्क मैनेजमेंट का लॉ है उसको कभी फॉलो नहीं किया होगा। आप किसी मैच में मान लो 10,000 से खेल रहे हैं तो अगले मैच में 50,000 से खेल रहे हैं, फिर किसी में लाख से खेल रहे हैं, किसी में 10,000 से खेल रहे हैं। और जनरली आपने देखा होगा कि आपके साथ ये होता होगा कि जो आपका पास मैच होगा वो आपने कम से खेला होगा, मतलब आपकी 10-20 हजार से खेला होगा। जो मैच आपका नुकसान हुआ होगा उसमें आपने लाख 2 लाख रुपए भी गवा दिए होंगे। तो सिर्फ ये इसी वजह से होता है कि आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्रिकेट ट्रेडिंग की लाइन में या स्पेकुलेशन की मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता। आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा ये सोच समझ के कीजिए कि ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। हो सकता है प्रोबेबिलिटी हाई हो, मैं विन कर जाऊं, ठीक है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो, मैं लॉस भी कर जाऊं। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम आप माइंडसेट को बना के चलेंगे तो कभी भी आप जो है अनलिमिटेड पैसा यूज नहीं करेंगे, एक फिक्स अमाउंट ही पर गेम में यूज करेंगे और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तभी आप इस लाइन में सरवाइव कर सकते हो। आप यकीन मानिए ये जो है क्रिकेट ट्रेडिंग का जो
रिस्क मैनेजमेंट का लॉ है, ये सबसे ऊपर है। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी पावरफुल, आपकी कैलकुलेशन कितनी पावरफुल, लेकिन जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप इस लाइन में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पूरा वीडियो जाके देख लीजिएगा दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लोग सबसे ज्यादा, जो भी क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रैप है वो है आपका नेवर टेक लोन। कभी भी आपको क्रिकेट ट्रेडिंग या आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करते हो, आपको लोन कभी भी नहीं लेना है। अगर आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, कुछ भी हो, जहां से आपको रेगुलर एक फिक्स्ड अमाउंट आता ही है, तभी आपको जो है वो क्रिकेट ट्रेडिंग की लाइन में आना है, वरना आप क्रिकेट ट्रेडिंग की लाइन में मत आइए। और वहां पर भी आपको सिर्फ अपनी जो अर्निंग है वो 25 से 30% ही इन्वेस्ट करना है, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो या आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप इस लाइन में बिल्कुल मत आइएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपने कहीं से देख के, अपने दोस्त के कहने पर, या आपने देखा आपके खुद के बेसिस पर, जो सबसे बड़ा, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूं, आप लोग भी बताइए क्या आपके साथ भी यही हुआ है कि मोस्ट ऑफ द लोग इस क्रिकेट ट्रेडिंग की लाइन में ये सोच के आते हैं कि भाई मैंने तो बचपन से क्रिकेट खेला है, इतना क्रिकेट देखा है, मेरे को तो क्रिकेट की इतनी नॉलेज है, उस क्रिकेट की नॉलेज को मैं अगर क्रिकेट ट्रेडिंग में यूज करूंगा तो बहुत पैसा बनाऊंगा, ये सब होता है, ठीक है। तो लोग इस वहम की वजह से क्रिकेट ट्रेडिंग में आते हैं, और होता है कि आपको पता है कि लोग फंसे रहते हैं। जैसे मैंने अपनी शुरुआत करी थी, मेरे को भी यही लगता था कि भाई मेरे को क्रिकेट, मैंने बचपन में खूब क्रिकेट खेला है, एक अच्छे लेवल पे खेला है, मुझे क्रिकेट की काफ़ी नॉलेज है, तो उस नॉलेज को मैं या क्रिकेट ट्रेडिंग में यूज़ करूंगा तो बहुत मोटा पैसा कमाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई क्रिकेट की नॉलेज होना और क्रिकेट में पैसा कमाना टोटली डिफरेंट चीज है। अगर क्रिकेट की नॉलेज पे पैसा बनता तो जितने भी आप जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, आपके एम्पायर्स हैं, जो भी है, जो भी बंदे हैं भाई, ये लोग फिर खुद जाके यही सब करते हैं, इनको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। मान लो इंडिया में लीगल नहीं है, या पाकिस्तान में लीगल नहीं, बांग्लादेश, इन कंट्री में लीगल नहीं है, तो भाई जिस कंट्री में लीगल है वहां जाके बैठ जाते। या जो क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर्स वगैरह हैं जो उस कंट्री के हैं जहां पे लीगल है, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वो लोग भाई पैसा कमाते हैं, उनको क्या जरूरत थी कमेंट्री करने की और ये सब करने की, मेहनत करने की। तो क्रिकेट नॉलेज एक डिफरेंट चीज है, और क्रिकेट बैटिंग में या क्रिकेट ट्रेडिंग में पैसा कमाना डिफरेंट चीज है। आप इसको कनेक्ट कभी मत कीजिएगा। और जो भी मेरे भाई पुराने हैं वो तो इस चीज को समझ गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को, कि क्रिकेट नॉलेज पे के बेसिस पे क्रिकेट ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनाया जा सकता। जो नए हैं मेरे भाई वो भी इस चीज को जान लीजिए कि कभी क्रिकेट की नॉलेज पे आप क्रिकेट में पैसा नहीं बना सकते। इस वहम से आप निकल जाइए जितना जल्दी होगा, ठीक है। क्योंकि होता ही है कि पहले आप क्या करते हो कि पहले आप खुद की बेसिस पे, खुद की नॉलेज की बेसिस पे आप आते हो, सोचते हो कि क्रिकेट की नॉलेज है तो मैं पैसा बना लूंगा। आप कहीं से लोन लेके, अगर आपके पास पैसा होता है सेविंग वगैरह, तो वो आप लगा देते हो, या आपके पास पैसा नहीं होता, अपने यार दोस्त वगैरह से आप पैसा ले लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हो। और कभी कभी बिगिनर्स लोग से लोग पैसे जीत भी जाते हैं, क्योंकि हमेशा कभी भी आप गैम्बलिंग स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में हर कोई पैसा जीतता है, फिर उसको लगता है अरे यार मेरे को तो सब कुछ आता है, यहाँ से जिंदगी सेट है, और भाई वो अपने आप को जन्नत का इमरान हाशमी समझने लगता है। फिर क्या होता है, वो और पैसा लगाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सारा पैसा जो है वो फिर लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि अब उसने देखा कि भाई मैं खुद से करके तो हार लिया, अब वो ऑनलाइन सर्च करने लगता है कि भाई कहाँ से लॉस कवर हो, क्रिकेट ट्रेडिंग लॉस कवर टिप्स और ये सब चीज़ें। फर्जी टेलीग्राम पे आ जाता है जहाँ पे फर्जी टिपर भरे पड़े हैं, जो कि मतलब लोगों के लगवा रखे हैं उन्होंने कि भाई लॉस कवर हो जाएगा, लॉस कवर ये है, इतना पैकेज है, ये पैकेज ले लो, सारा लॉस कवर हो जाएगा। इस आईपीएल, जैसे अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, शुरू होने वाला है, तो आईपीएल में लोग क्या पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि जैसे आईपीएल इनको पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। भाई आईपीएल में एक बार बताओ, हर साल इतने लोग आते हैं, कितनों की जीवन बर्बाद करता है। मुश्किल से अगर मान लो ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ 10,000 लोग खेलते हैं, तो हार्डली 950 लोग जो है वो 9,500 लोग तो हारते हैं, सिर्फ जो है आपके 500 लोग जो है वो जीतते हैं या फिर थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, बाकी का बस सब लोग इनको पैसा देते हैं भाई। जो दोस्तों इस लाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है कि जिससे आप इस लाइन में अगर छोटा मोटा पैसा या फिर एक पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हो, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बंदे हैं जिनके पास एज है, सिर्फ वो ही इस लाइन में पैसा कमा सकते हैं या बुकी से पैसा ले सकते हैं हर महीने। अगर आपकी कोई भी एज नहीं है, एज बोलो, कैलकुलेशन बोलो, ट्रिक बोलो, टिप बोलो, स्ट्रेटेजी बोलो, कुछ भी बोलो, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप बुकी से पैसा नहीं कमा सकते। जब तक आपके पास एज नहीं होगा
तब तक इस लाइन में आपका पैसा कमाना नामुमकिन है। आप खुद देख लीजिए, जैसे आप मुझे फॉलो करते हो, मैं टिपर हूं या कोई भी और भी टिपर्स हैं या टिपर बने पड़े, सबके पास कुछ ना कुछ एज है, कोई ना कोई बेसिस पे, कोई एनालिसिस के बेसिस पे, कोई ट्रिक, किसी ट्रिक के बेसिस पे, कोई कुछ, सबके पास कुछ ना कुछ है, उसके बेसिस पे वो लोग अपनी प्रेडिक्शन देते हैं, खुद खेलते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल क्या है, एज है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी एज होगी उतनी हाई आपकी एक्यूरेसी होगी, और जितनी आपकी हाई एक्यूरेसी होगी उतना आपके हाई चांसेस है आपको इस लाइन में प्रॉफिट करने के। तो अगर आप किसी टिपर को फॉलो करते हो या आप खुद खेलते हो, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एज नहीं होगी तब तक आप इस लाइन से पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों। आप चाहे कि कितने भी करोड़पति हो, कुछ भी हो, आप सब पैसा दे दोगे। आपने बहुत सारे अपने आसपास इतने सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जहां पे आपके यार दोस्त या आपका कोई रिलेटिव था, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा था, बाय लक उन्होंने पैसा कमा लिया है जो भी है, फिर उसके बाद उसी जुए में उन्होंने पैसा वापस से दे दिया, उनके पास कोई एज नहीं थी। जैसे मेरे पर्सनल, मैं 2 एग्जांपल बहुत क्लोज हैं जिनको जानता हूं, मेरे रिलेटिव थे, ठीक है, जिन्होंने आईपीएल में लास्ट 1-2 साल पहले काफी पैसा बनाया था, ठीक है। उस बंदे का एक मतलब मैं नाम ही ले लेता हूँ, जयपुर सिटी था भाई, वहां पे उसका वो काम चलता था, जूस वगैरह का बढ़िया काम था, मतलब उनका डेली का 2,500-3 हज़ार रुपए की मंथली इनकम होती थी, ठीक है, मतलब महीने का 1,00,000-1.5 लाख रुपए वो एक नंबर काम से कमा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसके यार दोस्तों या किसी भी तरीके से वो बैटिंग की लाइन में आ गया है। आईपीएल से सबको पता है कि आईपीएल से जो है उस चीज की शुरुआत होती है, तो आईपीएल में उसने पैसा लगाना शुरू किया, ठीक है, और बाय बिगनर्स लक उसने काफी पैसा बनाया, मतलब बहुत मोटा पैसा कमाया, मतलब आराम से एक सीजन की आईपीएल में उसने 4-5 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे भाई। फिर उस पैसे को उसने खूब मौज करी, मतलब मौज मस्ती करी, जो भी प्रॉपर्टी उसने लेना था, जो भी करना था, सब कुछ सेट था, ठीक है। और आपको पता है कि सोसाइटी में पैसे से काफ़ी इज्जत मिलती है, ठीक है, तो सब लोग उसकी वाहवाही करने लगे, ठीक है, लोगों को लगा यार ये तो जीनियस है, ये है फलाना ढका, इस तरीके से करने लगा, और उसको भी कॉन्फिडेंस जो है ओवर बूस्टअप हो गया कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। फिर लेकिन अब उसके पास आईपीएल से उसने पैसा कमा लिया था, अब जिसने पैसा कमा लिया बैटिंग की लाइन से वो रुकने वाला तो है नहीं, ठीक है। अब उसके पास कोई नॉलेज वॉलेज कुछ तो थी नहीं, ना कुछ ऐसी थी, वो तो तीर में तुक्का समझ लो, या किसी, मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली उससे मीट नहीं किया हूँ, ठीक है, बस मेरे को तो सुनने में आया, तो मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो फिर भाई उसने नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर इतना पैसा हार गया कि जो उसने आईपीएल के सीजन में कमाया था वो उसका चला गया, जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो भी चली गई, मतलब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ठीक है। और उसकी जो है हालत एकदम खराब हो गई। 2 बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ठीक है, बच गया 2 बार लकीली किसी भी तरीके से, और अब उसका अता पता भी नहीं है कि कहाँ है वो, कहाँ नहीं है। तो सिंपल सा रीजन है, मैं बिगनर्स लग गया, किसी भी तरीके से उसने पैसा कमा लिया, लेकिन उसके पास कोई एज नहीं थी, ठीक है, किसी एज के बेसिस पे उसने पैसा नहीं कमाया था, या कोई ट्रिक बोल दो, टिप बोल दो, कैलकुलेशन बोल दो, उसके बेसिस पे उसने पैसा नहीं कमाया था, ठीक है। उसने सिर्फ लक के बेसिस पे पैसा कमाया था, जो कि उसका चला गया। जबकि अगर उसने एज के और ट्रिक के ऊपर पैसा कमाता तो डेफिनेटली हारता, लेकिन इतना भी नहीं हारता, ठीक है, तो उसको वो टिप जो है वो पैसा बना के रखती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अगर क्रिकेट ट्रेडिंग में आ रहे हो और आप क्रिकेट ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो, तो भाई आपकी खुद की एक एज होनी चाहिए, एक कैलकुलेशन, एक स्ट्रेटेजी बोलो, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। बिना इसके आप इस लाइन में पैसा कमा नहीं सकते दोस्तों। जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सारी आपको ट्रिक सर्च करी है, ये भी एक एज ही है, ठीक है। आप इसका यूज करो, इसमें और परमेंटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इसको और स्ट्रॉन्ग या वीक कर सकते हो, अपने हिसाब से आप उस चीज को देख सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग पैसा कमाना है इस लाइन में, तो आपको अपनी खुद की एक एज डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि पेशेंस एंड कंट्रोल। एक बार अगर आपने कोई एज डेवलप कर ली, मान लो चाहे आपकी चेज की मैच की हो, डिफेंड की मैच की हो, विकेट नॉट की हो, प्लेयर्स के रन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इतनी सारी इनफाइनाइट मार्केट है, मतलब कोई प्लेयर के रन खेल रहा है, कोई बॉल नॉट खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मास्टर कर सकते हो, किस में आपकी एक्यूरेसी है। तो एक बार अगर आपने जो है एज डेवलप कर ली जिसकी एक्यूरेसी मिनिमम 60%, मतलब इतनी तो आपको एटलीस्ट चाहिए। अगर आप फैंसी खेलते हो तो 60% तो आपको 110% चाहिए, तभी आप इस लाइन में प्रॉफिट निकल सकते हो, क्योंकि वहां पे 1 रुपए का 1 रुपए मिलता है, ठीक है। तो इतनी एज आपको चाहिए 60% की एक्यूरेसी कम से कम विकेट नॉट वगैरह पैसा कमाने के लिए। बाकी का अगर आप मैच ट्रेडिंग करते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो कि आपका 1:2 का या इससे ज्यादा का होता है, तो वहां पे आप 50% 55% की एक्यूरेसी पे भी पैसा कमा सकते हो। तो आपने एक बार एज डेवलप कर ली जिसकी एक्यूरेसी 60% या 60% से ज्यादा है, तो आप लॉन्ग रन में जो है प्रॉफिटेबल रहोगे। और एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ बोलो या एवरी वीक बोलो, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकी से निकालते रहोगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये माइंडसेट रखना है कि
बुकी को भाई कोई नहीं बर्बाद कर सकता है, ठीक है। बुकी से आप थोड़ा थोड़ा पैसा ले सकते हो। आप ये सोचो कि बुकी को नंगा कर देंगे, बुकी को बर्बाद कर देंगे, ये सब फालतू की चीज़ें, कुछ नहीं होता, ठीक है। नंगे भूखे जो बुकी होंगे वो लाख 2 लाख खिलाने वाले, वो उनको आप कर सकते हो, ठीक है। और उनके पास तो खेलना ही बेकार है, क्योंकि वो तो आपको जीतने में पैसे ही नहीं देंगे। बाकी का बुकी कोई बर्बाद नहीं होता, ठीक है। पंटर्स ही बर्बाद होते हैं, और पंटर्स की ही बर्बाद की आपने कहानियां सुनी होंगी, बुकी कोई बर्बाद नहीं होता। तो आप अगर इस तरीके से चलते हो पेशेंस और कंट्रोल के साथ, और आप वेट करते हो कि भाई जब भी मेरी ये एज का मैच होगा, या फिर जब भी मेरी ये जो स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन आप बोल दो, कुछ भी हो, ये जब भी लगेगी तभी मैं मैच प्ले करूंगा, वरना मैं मैच प्ले नहीं करूंगा। इससे होगा इससे ये होगा कि आपके जो मैचेस हैं वो सेलेक्टिव हो जाएंगे। अब मैचेस सेलेक्टिव हो जाएंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। तो आप जो फालतू के मैचेस हैं जहां पे आपकी कैलकुलेशन एज वगैरह नहीं लग रही, वहां पर आप गेम नहीं स्किप करोगे। और ओवरऑल आप मंथ में 10-15 गेम ही प्लेस करोगे, जिससे आप ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट में निकलोगे। तो एज डेवलप करने के बाद पेशेंस एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको उस टाइम का वेट करना है कि जब आपकी एज लगेगी, जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी लगेगी, तभी मैं प्ले करूंगा, वरना मैं नहीं प्ले करूंगा। और अगर आपकी एक्यूरेसी 60-70%, तो आप ये मान के चलिए हर दूसरे तीसरे दिन आपकी जो भी एज होगी उसके बेसिस पे आपको मैच मिल जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर सब्र नहीं होता। स्पेशली आप देख सकते हो कि अभी तो मतलब आईपीएल पीएसएल का सीजन है, तो 1-1, 2-2 मैच होंगे। लेकिन जब जैसे T20 ब्लास्ट आ जाएगा, तब तो भर भर के एक दिन में 5-5, 6-6 मैचेस भी होते हैं। तो बंदा जो है वो सुबह का पैसा शाम का सुबह इस तरीके से दे देता है, क्योंकि लोगों के पास कंट्रोल नहीं है, लोगों को पेशेंस नहीं है। तो इसी वजह से लोग जो है नुकसान करते हैं। तो अपना जो छठवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। अगर जैसे आपने पॉइंट नंबर 4, मतलब आपने कोई अपनी स्ट्रॉन्ग एज बना ली जिसकी एक्यूरेसी 60-70% है या उससे ज्यादा है। फिर पॉइंट नंबर 5 की आपने ये भी कर लिया कि जब भी आपकी एज का गेम होगा, ट्रिक एंड कैलकुलेशन का गेम होगा, आप तभी प्ले करोगे। तो आप अगर 4 और 5 नंबर पॉइंट्स को एज डेवलप कर देते हो, पेशेंस कंट्रोल से प्ले करते हो, जब आपकी एज लगेगी, तो फिर आप डेफिनेटली इस लाइन में श्योर शॉट जो है वो पैसा कमाओगे। ज्यादा कमाओगे, कम कमाओगे, वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी एज कितनी स्ट्रांग है और आप जो है वो कितने अमाउंट से प्ले करते हो। सिंपल सी बात है, 1000-2000 से प्ले करोगे तो हो सकता है महीने पे आप जो है 10,000 प्लस करो। अगर आपकी लिमिट जो है 50,000 है तो हो सकता है आप 10 पेटी भी मंथ में कमा लो। लेकिन ये श्योर है कि अगर आप पॉइंट 4 और 5 को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस लाइन में प्रॉफिटेबल निकलोगे। फिर आपको करना क्या है, ये जनरली लोग करते क्या है, स्टार्टिंग फीस में बता रहा हूँ, जो मोस्टली ये काम तो जो नए हैं या जो बीच के लोग हैं, ठीक है, जो नए और पुराने के बीच में, वो लोग करते क्या है कि उनको जब प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट को क्या करते हैं भाई, मतलब फालतू की चीजें खरीद ली। जैसे मान लो आप 50,000 या लाख रुपए की लिमिट से खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, आप एक किसी मैच में आपने घोड़ा पकड़ लिया, या फिर आपने रेगुलर आपके मैचेस पास जा रहे थे और आपने बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया, 10-12 लाख रुपए कमा लिए, तो आप क्या करोगे, उससे गाड़ी खरीद लोगे, ठीक है। क्योंकि गाड़ी एक लायबिलिटी है, ठीक है, वो आपने 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और अब आपने वो पैसा जो है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जो कि और पैसा मांगेंगे, मतलब आपकी गाड़ी ठोकेगी, ठीक है, सर्विस होनी चाहिए, वहां पे आपको पैसा देना ही पड़ेगा। या आपने अपने मतलब जो करते हैं लोग, लड़कीबाजी, ठीक है, ये सब चीजों में पैसा उड़ा दिया, ठीक है, जो तो एकदम वेस्ट है। गाड़ी तो फिर भी आप यूज करोगे, ये तो एकदम वेस्ट है। या आपने यार दोस्तों को पार्टी देने में, उस सब चीजों में अपना पैसा बर्बाद कर दिया। जनरली लोग करते हैं और बहुत सारे लोग करेंगे जो आईपीएल में आ रहे हैं या जो नए नए लोग आते हैं, स्पेशली सबसे ज्यादा चीजें ये लोग करते हैं, ठीक है। होगा क्या, आपने वो पैसा तो बर्बाद कर दिया, मतलब आपने जो जीता हुआ था। लेकिन आपको पता है कि जब आप जीते हो तो आप हारोगे भी, ठीक है, आप हारोगे हो तो आप जीतोगे। तो ये तो मतलब एक सिक्के के दो पहलू है। तो अब अगर आप जीते हो, ठीक है, तो आपने वो पैसा बर्बाद कर दिया, उल्टी सीधी जगह जो है वो उसको यूज कर दिया, जिससे आपको कुछ वैल्यू नहीं मिला, बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिला, ठीक है। उस एंटरटेनमेंट के लिए आपने वो पैसा इस तरह यूज कर दिया। लेकिन जब आपका हार का फेज स्टार्ट होगा तो फिर आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। आपने अपने जो यार दोस्तों को पार्टी देने में उन सब में पैसा इन्वेस्ट मतलब बर्बाद किया। आपको कोई भी यार दोस्त किसी भी तरीके से मदद नहीं करने वाला, आप भूखे मर जाओगे। वो आपको 500 रुपए का मतलब ये भी नहीं देगा कि इस बंदे ने उस टाइम पे हमारे होटलों का खर्चा झेला, हमको लड़कियों का ये करवाया, शराब महंगी महंगी शराब पिलवाई, घुमाया, ये सब भाई सब लोग भूल जाएंगे। कोई आपको भूखे पे 500 रुपए का कर्जा तक नहीं देगा, ठीक है, या एक आपको रोटी भी नहीं खिलाएगा। आपके जो नंबर है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है, और सब लोगों को बोल देंगे कि फलाना आदमी भाई कॉल करे, उसका फोन मत उठाना, क्योंकि वो जो है वो छूटते ही तुमसे पैसे मांगेगा। तो इस तरीके की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको अगर इस लाइन में रेगुलर बेसिस पे कैसा पैसा कमाना है और यहां से कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप जो भी
स्पेशली पहले पॉइंट नंबर 4 एक एज डेवलप करो, दूसरा पॉइंट नंबर 5 पेशेंस इन कंट्रोल डेवलप करो कि जब मेरी एज होगी तभी प्ले करूंगा। इन दोनों पॉइंट्स के बाद जब आप पैसा कमा रहे हो, और डेफिनेटली आप कमाओगे, उस पैसे को बढ़िया जगह इन्वेस्ट करो, एफडी कर लो, ठीक है, म्यूचुअल फंड में डाल दो, गोल्ड खरीद लो, ठीक है, कहीं का आप लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो वो खरीद लो, किसी बढ़िया से कंपनी, रिलायंस है, ठीक है, टेस्ला वगैरह, इन सब चीजों की कंपनी के शेयर्स खरीद लो जहां पे वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होने। लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लैंड प्रॉपर्टी के पैसे हमेशा बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे तो उससे ही होगा ये कि आपने यहां से जो पैसा कमाया है, फिर आपने जो फिजिकल मार्केट में उस चीज को पैसा लगाओगे तो वो पैसा आपका ग्रो करेगा, ठीक है। अगर आप हार भी जाते हो, मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाया, 10 लाख का आपने लैंड खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, अब 3 महीने या 4 महीने बाद आप उस पैसे को हार जाते हो, तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए का वो आपको इंटरेस्ट से या किसी भी तरीके से वो 11 लाख हो सकता है, 12 लाख हो सकता है, ठीक है। तो आपको वो पैसा फिर भी आपको 1-2 लाख रुपए कमा के जाएगा। तो आपको इस प्रिंसिपल पे, इस थ्योरी पे चलना है, तभी आप इस लाइन में दोस्तों सर्वाइव कर सकते हो। पर्सनली मैं ये चीजें कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ये गाइड कर सकता हूं दोस्तों। बाकी का करता आदमी वही है जो उसको करना होता है, ठीक है। बाकी का दोस्तों, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारी क्रिकेट ट्रेडिंग प्रेडिक्शन पे खेलना चाहते हो, तो आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम आपको रनिंग गेम की प्रेडिक्शन देते हैं विद हाई एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। हमारी, मैंने जैसा आपको बताया, मेरी जो एज है वो हाई है, ठीक है, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।